कि हम क्रॉस्ड सिटिंग, जिसे कि पालथी लगाकर बैठना कहते हैं, उस पोजीशन में नहीं आ पा रहे हैं। और आप में से कुछ लोगों ने तो अपने वीडियो बनाकर भी हमारे चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर भेजे और इस तरह से उन्होंने अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू हेल्थ मेड इजी और मैं हूं डॉक्टर नीरज। फ्रेंड्स, फीमर फ्रैक्चर से जुड़े पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से थिन लेग की प्रॉब्लम कुछ पेशेंट्स फेस करते हैं और ये क्यों होती है। उसके बाद आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये लिखा कि एक प्रॉब्लम और है जिससे हम फेस कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी पेशेंट की रिहैबिलिटेशन पीरियड में, उसकी रिकवरी में पेशेंट वैसे भी थोड़ा सा डरा हुआ ही होता है, क्योंकि अगर उसे किसी तरह का कन्फ्यूज़न है और वह कन्फ्यूज़न अगर किसी तरह से दूर नहीं हो पा रहा है तो यह पेशेंट के लिए एक बहुत बड़ा हर्डल हो जाता है और पेशेंट को यह समझ में नहीं आता है कि हम इसे ओवरकम कैसे करें, क्योंकि कोई भी पेशेंट रिस्क नहीं लेना चाहता है। उसे यह डर लगता है कि कहीं फिर से किसी तरह का फ्रैक्चर ना हो जाए, इसलिए इसके बारे में जुड़ी हुई सारी गाइडलाइंस वो अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आप में से कुछ लोगों ने मुझे लिखा था कि फीमर फ्रैक्चर के बाद हमारे रिहैबिलिटेशन पीरियड में आपने जो एक्सरसाइजेज बताई हैं या फीमर फ्रैक्चर से रिलेटेड जो पूरी सीरीज़ हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उसको देखने के बाद में हमने जो एक्सरसाइजेज परफॉर्म की उससे हमें काफ़ी बेनिफिट मिला है और हमारी नी बेंडिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिला है। इसके अलावा हमारे वॉकिंग में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। लेकिन एक प्रॉब्लम जो कि हम फेस कर रहे हैं वो ये है कि हम क्रॉस्ड सिटिंग, जिसे कि पालथी लगाकर बैठना कहते हैं, उस पोजीशन में नहीं आ पा रहे हैं। और आप में से कुछ लोगों ने तो अपने वीडियो बनाकर भी हमारे चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर भेजे और इस तरह से उन्होंने अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया कि हम क्रॉस्ड सिटिंग, जिसे कि पालथी लगाकर बैठना कहते हैं, उस पोजीशन में नहीं आ पा रहे हैं। और आप में से कुछ लोगों ने तो अपने वीडियो बनाकर भी हमारे चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर भेजे और इस तरह से उन्होंने अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया। फ्रेंड्स, इस तरह की प्रॉब्लम बहुत सारे पेशेंट्स फेस करते हैं, क्योंकि फीमर फ्रैक्चर के रिहैबिलिटेशन पीरियड में यह एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि पेशेंट को पालथी लगाने में या क्रॉस्ड सिटिंग में दिक्कत आती है। और ये इस वजह से होता है क्योंकि फीमर फ्रैक्चर के केसेस में, क्योंकि पेशेंट को काफ़ी लंबे समय तक बेड रिडन रहना पड़ता है, लंबे समय तक टांग को सीधा रखना पड़ता है, इसलिए लेग का इंटरनल रोटेशन बढ़ जाता है, यानी कि फीमर को इनसाइड से सपोर्ट करने वाले मसल्स काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाते हैं और वह पेशेंट कोशिश करने के बाद जब पालथी नहीं लगा पाता है और उसे यह डर रहता है कि मैं जो एक्सरसाइज कर रहा हूँ कहीं वह गलत तो नहीं है, किसी भी कारण की वजह से कहीं मुझे दोबारा से फ्रैक्चर तो नहीं हो जाएगा। इस डर से वह ओवरकम नहीं कर पाता है और एक तरह से देखा जाए तो यह ठीक भी है, क्योंकि इसके बारे में पेशेंट को पूरी जानकारी नहीं होती है कि ये स्थिति क्यों हो रही है। उसे यह लगता है कि मैं अपनी एक्सरसाइज रेगुलरली कर रहा हूँ तो बाकी चीज़ों में मुझे फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इस कंडीशन में फ़ायदा नहीं हो रहा है। यह एक कॉमन कंडीशन है और बहुत सारे पेशेंट्स में अक्सर देखी जाती है और कई बार अच्छे डॉक्टर्स और फिजियोथेरेपिस्ट भी जब एक्सरसाइज प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं तो इस प्रॉब्लम को मिस आउट कर जाते हैं और उसकी वजह से इस तरह की दिक्कत पेशेंट को आती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस तरह की दिक्कत पेशेंट को एडक्टर मसल्स की टाइटनेस की वजह से आती है, साथ ही साथ इंटरनल रोटेटर मसल्स जो होते हैं उनकी टाइटनेस की वजह से भी पेशेंट पालथी नहीं लगा पाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्पेसिफिकली कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप आराम से पालथी लगा पाएंगे और आपके हिप की ओपनिंग भी बढ़ जाएगी, रेंज ऑफ मोशन भी इम्प्रूव करेगा। और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यह आराम से अचीव भी हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ ये एक्सरसाइजेज आपको किस तरह से करनी है। फर्स्ट एक्सरसाइज में आप आराम से अपने बेड पर या फ्लोर पर लेट जाएं। अब धीरे धीरे जिस हिप में या फीमर बोन में फ्रैक्चर हुआ था उस लेग को, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, धीरे धीरे बाहर की तरफ ओपन करना है। आपको लेग को अपने बेड पर या फ्लोर पर धीरे धीरे ड्रैग करके लेके जाना है और इसी तरह से ओपनिंग करनी है। अब धीरे धीरे वापस लेग को अंदर की तरफ ले आएं और न्यूट्रल पोजीशन पर ले आएं। इस तरह से फिर से इसी पैटर्न को रिवाइज करना है। लेग को ड्रैग करते हुए ओपन करना है
और फिर उसके बाद धीरे धीरे मैक्सिमम रेंज पर जाने के बाद धीरे धीरे वापस से लेकर आना है। इस तरह से इस एक्सरसाइज को 20 से 25 रिपीटिशन में दिन में 3 बार आपको करना है। आप इस एक्सरसाइज में यह ध्यान रखें कि जितनी ओपनिंग आप आराम से कर सकते हैं उतनी ही करें, ओवर स्ट्रेन करने की कोशिश ना करें, ताकि आपको किसी तरह का पेन ना हो और आप आपकी नॉर्मल लिमिटेड रेंज से बाहर ना जा सकें। इस एक्सरसाइज को करने से एडक्टर मसल्स की टाइटनेस दूर होती है और आपके हिप की रेंज ऑफ मोशन भी इंक्रीज होती है। अगली और सेकंड एक्सरसाइज में जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है, आप आराम से उसी तरह से लेटे रहें। अब जिस लेग में फ्रैक्चर है उसे घुटने से हल्का सा मोड़ लें। अब धीरे धीरे इस लेग को जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है बाहर की तरफ ओपन करने की कोशिश करें, जैसा कि आप बटरफ्लाई पोजीशन में करते हैं। इसमें आपको हो सकता है थोड़ी दिक्कत आए, क्योंकि एडक्टर मसल्स की टाइटनेस की वजह से ये रेंज अक्सर लिमिटेड हो जाती है, ज़्यादा हिप ओपन नहीं हो पाता है। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप आराम से करें, जहाँ तक आप ओपन कर सकते हैं ओपन करें और उसके बाद धीरे धीरे वापस ले आएं। फिर से इसी पैटर्न को रिवाइज करना है। आप फिर से लेग को ओपन करने की कोशिश करें, बाहर तक लेकर जाएं और उसके बाद फिर से धीरे धीरे वापस नीचे लेकर आ जाएं। फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज को करने से भी हिप की ओपनिंग काफ़ी इम्प्रूव होती है और हिप की टाइटनेस रिलीज होती है। इस एक्सरसाइज को भी आपको 20 से 25 रिपीटिशन के एक सेट में दिन में 3 बार ज़रूर रिवाइज करना है। बस आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपको एक्सरसाइज पेन फ्री रेंज में ही करनी है। जहां आपको लगे कि मुझे पेन हो रहा है वहीं से तुरंत वापस आ जाएं। पेन की रेंज में आपको एंटर नहीं करना है। फ्रेंड्स, तीसरी और अगली एक्सरसाइज में आप साइड लाइन की पोजीशन में आ जाएं, यानी कि जिस हिप में फ्रैक्चर है वह लेग ऊपर रहेगी और नॉर्मल लेग नीचे रहेगी। अब धीरे धीरे लेग को साइडवाइज ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। धीरे धीरे लगभग 1 से 1.5 फीट की हाइट पर जाना है और उसके बाद धीरे धीरे वापस लेकर आना है। फिर से वापस इसी एक्सरसाइज को रिवाइज करना है। धीरे धीरे लेग को ऊपर की तरफ लेकर जाना है, 1 से 1.5 फीट की हाइट पर लेकर जाना है और उसके बाद में धीरे धीरे वापस लेकर आना है। इस एक्सरसाइज से भी हिप की ओपनिंग इम्प्रूव होती है, साथ ही फीमर को बाहर से सपोर्ट करने वाले जो एबडक्टर मसल्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग होती है और साथ ही साथ इस एक्सरसाइज से हिप जॉइंट की ओपनिंग भी होती है और रेंज ऑफ मोशन भी इम्प्रूव होता है। इस एक्सरसाइज को भी आपको 15 से 20 रिपीटिशन के एक सेट में दिन में 3 बार रिवाइज करना है। सो फ्रेंड्स, ये 3 एक्सरसाइजेज जो मैंने आपको बताई हैं हिप को ओपन करने में, ये एक्सरसाइजेज बहुत ही इफेक्टिव हैं और वे पेशेंट जो अपने रिहैबिलिटेशन पीरियड में क्रॉस्ड सिटिंग यानी कि पालथी लगाने की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, पालथी नहीं लगा पा रहे हैं, वे इस एक्सरसाइज को अगर रेगुलरली परफॉर्म करते हैं तो कुछ दिनों में वे आराम से पालथी लगाना शुरू कर सकते हैं, आराम से पालथी लगनी शुरू हो जाएगी। तो इस एक्सरसाइज को वे सभी लोग जिनको इस तरह की दिक्कत है वे स्टार्ट करें। आपको इस एक्सरसाइज को करने में किसी भी तरह की परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं आपकी क्वेरीज को ज़रूर दूर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक छोटी सी क्वेरी भी पेशेंट की रिकवरी को कई बार हैम्पर कर देती है और वह पेशेंट के लिए एक बहुत बड़ा हर्डल क्रिएट कर देती है। सो फ्रेंड्स, ये तो था आज का हेल्थ अपडेट। फ्रेंड्स, इसी के साथ आप मुझसे व्हाट्सएप कंसल्टेशन के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप कंसल्टेशन का नंबर हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ हेल्थ, फिजियोथेरेपी और फिटनेस से जुड़े अच्छे ब्लॉग्स रीड करने के लिए आप मेरे ब्लॉग www.physiomyfriend.blogspot.com पर जाकर भी अच्छे आर्टिकल्स रीड कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपकी किसी भी क्वेरी के लिए आपको परेशान ना होना पड़े। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक आप सभी अपना बहुत ध्यान रखें। गुड बाय।